कमाई समेट ले, जागे तो अपने घर में बिठा के वो पंजते, चादर की सलबटों में खुदाई समेट ले। अल मुस्तफा अल मुर्तजा वबनाहुमा बल फातिमा या रहमतल हजूर का मिलाद है। एक कलाम, उसके सिर्फ 2 शेर और आखिरी बात उन्होंने कही, उसी पढ़ के बस 4-5 मिनट के अंदर मैंने माइक छोड़ देना गया। और वो क्या गया, इकट्ठे हुए हैं मलाइक के टोले, खुशी के तराने वो गाने चले गए, कुछ नया सुनने की आदत डालें। इकट्ठे हुए हैं मलाइक के टोले, खुशी के तराने वो गाने चले गए, दरूदों के गजरे सलामों की माला, ज़मीन आसमां को सजाने चले गए। हजूर आ गए हैं, ये मुजदा सभी को सुनाने चले गए। अरे जिब्रील झंडे लगाने चले गए, वो मीलाद ऐसे मनाने चले गए। तो आमदे सरकार आपने दुआएं देनी है। एक ऐसा कलाम लेकर आया हुआ, मिलके हजूर का मिलाद पढ़ना है और क्या कहना है, आमदे सरकार गए, आमदे सरकार गए, मौसम सुहाने आ गए, आमदे सुहाने आ गए, आसमां से रहमतों के कुल खजाने आ गए। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, हजूर की आमद से कबल बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हैं? वो जो लोग कहते हैं ना कि हमें इस्लाम में आजादी नहीं मिली, मेरा जिस्म मेरी मर्जिया है, वो अपनी तारीख उठाए जाकर हैं। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। ये इस्लाम ही है कि जिसने जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दिया गया है। बच्चियां दिल मिलाती थी। मुझे कभी शेर पे इतना लुत्फ नहीं आया जितना मैं इसका लुत्फ लेता हूँ। इसका जरा लुत्फ लेना है, आप जरा सुनिएगा। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, मलक साहब अपना रोना मुस्कुराने के ज़माने आ गए, अपना रोना मुस्कुराने के ज़माने और है अबू तालिब। जो मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, मलिक ज़मीर साहब हैं, सारे मिलाद मनाने वाले बैठो, जरा तो चाहूंगा हैं अबू तालिब नबी के पहले मिलादी दुनिया में सऊद सिफा किया हैं अबू तालिब नबी के पहले मिलादी दुनिया में
हाथ तो ये हैं लोग ये नुक्ता छुपाने आ गए। अच्छा, हम लोग बैत का जिक्र ज्यादा करते हैं ना, तो कुछ लोग हमें समझते हैं ये राफसियां हैं। तो आइए फिर इन राफसियों से ये बात भी जरा सुन लीजिए। नाम आएगा, इनके चेहरे जरा खिलते देखिएगा। और वो है क्या? साथ है सरकार के, साथ है सरकार के, अब भी वो बकरो उमर, साथ है सरकार के, अब भी वो बकरो राफ़ज़ी को देख कर ठंडे पसीने आ गए। राफ़ज़ी को देख कर ठंडे पसीने। अच्छा अच्छा, इतना तो जो मेरे को मैं सुन के हवाले करा, मैंने टाइम के अंदर रहने उससे पहले माइक छोड़ना गया। अब जरा सुनिएगा। आपको पता है कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद चढ़ा, बहुत बड़ी खुशियां हमें मिली है। कायनात की हर खुशी इस चांद पर कुर्बान गया, लेकिन एक खुशी उस चढ़े और भी मिली है कि बहुत बड़ा एक फितना भी गिरफ्तार हुआ। हाँ, उसकी वजह क्या है? हमारी नौजवान लोग समझते हैं कि वो बड़ा इल्मी किताब है, बड़ी बातें करता है, वो जेलम का मिर्जा फितना है। हजूर उसकी मजम्मत बहुत जरूरी है कि उस जालिम की जुबान से ना औलिया महफूज रहे हैं, ना रसूलुल्लाह महफूज रहे हैं, ना अहले बैत महफूज रहे हैं, ना सहाबा महफूज रहे हैं। तो हमने जब उसकी शक्ल और चेहरा देखा तो हमने क्या कहा? आइए मेरे साथ मिलना है रत्ते वालों दरा, और उन्हें जवाब क्या देना उसके तमाम स्टूडेंट्स को। और वो है क्या कि फिक्र मेरे साथ फेले मिर्जा, उसकी शक्ल मिर्जा देखिए, नाम बदला है मगर फितने पुराने आ गए। नाम बदला है मगर फितने पुराने। एक शेर जो नियाज़ी साहब ने कहा है वो पढ़ के मैंने जल्दी से, भैया 3 शेर पढ़ने, माइक छोड़ देना गया। और वो है क्या? ये इतना सोना शेर है कि अगर मेरा दिल कर रहा है ये सारे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, पहला नाम सुन ले फिर आप पढ़ेंगे। सैयदा ज़हरा, उठाओ हाथ, नबी की बेटी के लिए उठाओ हाथ। खुदा रहा, अब जो हाथ नीचे रखेगा मुझे कोई गड़बड़ नजर आएगी। कोई हाथ नीचे रहे, आखिरी बार मैं दोबारा नहीं कहूंगा, जरा हाथ चाह के जरा लहरा के बढ़ना गया। और क्या कहना है? सैयदा ज़हरा अली, सैयदा ज़हरा अली, सैयदा ज़हरा अली, असलैन सा कोई नहीं। सैयदा ज़हरा अली, असलैन सा कोई नहीं, वरना कहने को यहाँ कितने घराने आ गए, वरना कहने को यहाँ कितने घराने। उसी के 2 शेर माइक छोड़ देना है मैंने। जो लोग नात की चाशनी लेना चाहते हैं ना, नात का दर्द लेना चाहते हैं कि कारी साहब सानू को चौंदा या कलाम सुनाओ, बस उसी का मतला और अंतरा पढ़ के मैंने माइक छोड़ देना गया। तासीर भाई, तासीर भाई,
नसीबा ले आनो यार ते दीदार हुंदे ने तड़प दे ने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने। मेरी हाजिरी का आखिरी शेर, मेरी हाजिरी मुक गई और अच्छा वही अच्छा चले ये सेकंड लास्ट शेर है। मैं आखिरी कह रहा था कि अदर सब कह रहे हैं सेकंड लास्ट करें, मैं इसको सेकंड लास्ट कर रहा हूँ और वो है क्या? हजूर मेरा आज से तकरीबन 10 साल कबल बल्कि ज्यादा हो गया, तकरीबन कोई 12 साल कबल एक सफर था आजाद कश्मीर के इलाके में। ये बात सुनने वाली खुदारा आपकी याद बांध का तवज्जो कुलजमीर भैया, किबला पीर सैया, आमिर भैया, नियाजी साहब, तो हमने सफर इकट्ठा किया। मैंने और खालिद साहब ने मेरी गाड़ी में हम इकट्ठे ही गया। तो कश्मीर का प्रोग्राम था डडियाल में, तो उस महफिल में आना था सरदार अतीक अहमद खान साहब ने, जो गालिबन वज़ीर आज़म रहे हैं उस जगह के आजाद कश्मीर के। जब वो महफिल में दाखिल हुए तो मैं नात पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक इंतजामिया ने लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, सरदार साहब आ गए, सरदार साहब आ गया। मैं बैठा सुन रहा था और इसी कलाम पे था, इसी शेर पर था। तो जब वो आकर बैठे ना तो मैं वो पीछे मेरे पास बैठे, तो मैंने कहा लोगों ने बड़े बड़े सरदार देखे होंगे, बड़े बड़े नवाब देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस सरदार का किस्सा बयान करूंगा मैंने ऐसा सरदार नहीं देखा। आप यकीन जानिए कि जब मैं शेर पढ़ के फारिग हुआ तो सरदार साहब ने पीछे मैंने याद रखा कारी सब हक क्या गया, वो सरदार कौन है, वो नवाब कौन है? नियाजी साहब महफिल सजान दा मुल पै जाना मलक साहब, और वो है क्या? मैं पढ़ने लगा हूं सवारी सवारी करा मोहम्मद दे सवारी करा मिल कंदे मोहम्मद दे नवाबी इस कहते ने ते इंज सरदार हुंदे ने नवाबी इस नो कहते ने इंज सरदार और ये शेर खसूसन मलक तहसीन साहब आपके लिए, आपके आंसुओं के हवाले किया, आपकी तड़प को। मैंने कहा था ना ये वो बारगाह, ये वो जगह, ये वो घर है कि जहां पर हमारा भी पढ़ने का दिल करता है। जरूरी नहीं कि हमें पैसे मिले, पैसे सानू दुनिया को दे दिया, लेकिन जो समात मलक तहसीन साहब हमें देते हैं शायद ही वो हमें कभी कभी मिले। हम तरसते हैं कि हमें ऐसी समात भी मिल जाए। वो कौन सी है? आखिरी बात करके मैंने माइक छोड़ देना है। और ये मलक साहब हजूर ये आप ही के लिए शेर गया, आप ही के सूट करता गया, और वो है क्या? ज़हीर हुण मैनू नहीं देखना, मलक साहब जरा देखने आ। ज़हीर आफ़ाक़ नहीं रखी दे हशर दे इम्तिहान दा बच्चियां दे खिदमतगार हुंदे ने जेड़े ज़हरा ते बच्चियां दे खिदमतगार
सगीर औक़ाफ़ नहीं रख दे हशर दे जिड़े ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार होंदे माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ आप बात फरमा रहे थे। कारी मोहम्मद नदीम अबान साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अभी नमाज का वक्फा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम हज़रात यहाँ पे बाजमात नमाज